हे फ्रेंड्स, हर हर महादेव, राधे राधे। तो मेरा पेपर आ गया है। 6 तारीख को पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट में है। और मेरा पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है। मैं नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरा कहा जाए तो मैं कई यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर की हूँ, पर बहुत सारी यूनिट्स में टच भी नहीं की हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है। मुझे गॉल स्टोन है और मुझे लगा था कि मैं पेपर तक निकाल लूँगी, सर्जरी नहीं कराना पड़ेगा। पर अभी मैं बहुत 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 पेन में हूँ। और मैं अभी आपसे बात भी कर रही हूँ तब भी कंटिन्यूअसली मुझे पेन हो रहा है। और मैं अपने भूख से भी बहुत कम खाना खा रही हूँ ना, फिर भी वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे मुझे वॉमिटिंग होने लग रहा है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है हमेशा। और लूज़ मोशंस हो रहा है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, जबकि मैं केवल 2 टाइम बहुत लाइट फूड ले रही हूँ, सुबह भी और शाम में भी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं सोची थी ये अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दूंगी और ये ही अटेम्प्ट मेरा अच्छा मार्क्स आए, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा ही जाए एग्ज़ाम। और मैं पीवाईक्यूज़ बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मुझे अभी मैं वैसे मुझे क्या लगता था ना, कि एग्ज़ाम्स में अगर आप कोई अपीयर हो रहे हो तो पीवाईक्यूज़ आप तब लगाओ जब थोड़ा आपका बेसिक्स क्लियर हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस उससे थोड़ा ठीक होता है। नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग में लगाओगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अरे यार ये क्या, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। पर अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ये फील हुआ कि पीवाईक्यूज़ ना, आप अगर नहीं भी पढ़े हो ना, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो बस, तो सबसे पहले आप पीवाईक्यूज़ उठाओ। पहले सिलेबस उठाओ, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि पेपर उठाओ। पेपर उठाया आपने, उसके साथ ही सिलेबस उठाओ। पहले सिलेबस अच्छे से रीड कर डालो, क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या सिलेबस के यूनिट्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं, क्या आने वाला है, ये सब अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो। फिर उसके बाद से आप पीवाईक्यूज़ उठाओ, कि आपने देख लिया क्या क्या आने वाला है। अब आप देखो कि टॉपिक कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, ठीक है। तो वो आप देखोगे तो आपको ये एनालाइज हो जाएगा, हाँ भाई ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं और इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आप अपने टॉपिक्स उठाते जाओ और उसको लर्न करते जाओ, उसको समझते जाओ। और फिर बीच में भी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। जैसे आप किसी एक यूनिट को उठाओ, जैसे मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ नेट जेआरएफ के लिए, तो उसमें अगर पेपर 1 का कहा जाए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से कोई भी अगर एक टॉपिक में पढ़ी, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप आजकल तो आसानी से कहीं से भी क्वेश्चन निकल जाएगा, यूनिट वाइज भी निकल जा रहा है, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन आपको फ्रेम करके मिल जाएगा। तो आप आराम से इस पे क्वेश्चन लगा लो और आपको समझ जाएगा, अच्छा ठीक है इससे बैरियर से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो क्लियर हो जाता है माइंड को। फिर ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी। मैं तो बहुत, मुझे बड़ा मज़ा आया। और मुझे लगता है ना कि आप अगर आपके बेसिक्स और थोड़े अच्छे से आपने टॉपिक्स पे पकड़ रखी है ना, और पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है, एग्जाम्स अच्छे जाते हैं। तो अभी तो मेरा स्ट्रेटजी यही रहा। और मैं पीवाईक्यूज खूब लगा रही हूँ अभी। पेन है, दर्द है, बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे सर्जरी करानी पड़ेगा। मैं अगर एग्ज़ाम नहीं होता ना तो मैं अभी 2-3 दिन में जाके सर्जरी करा लेती। और थोड़ा सर्जरी के नाम से मुझे डर भी लग रहा है कि हाय, पता नहीं कैसे पेन होगा, कट होगा, फिर वो बाद में धागा निकालते भी हैं, उन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो पता नहीं अभी ये बहुत मुझे, मेरे डरावना मंजर होगा वो सर्जरी, कट मेरे पेट पे, पता ही नहीं क्या होने वाला है, पर कराना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और मुझे इस साल एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, नेट जेआरएफ जो भी निकले देखते हैं। मैं कोशिश तो पूरी करूँगी, मैं अपनी तरफ से अच्छा मेहनत करना चाहती हूँ, उसके बाद तो भगवान जाने। और मेरा ये साल में वैसे पिछले साल ही मैं ये चीज़ में पंचुअल हो गई हूँ कि मैं अच्छे से नाम जाप पूजा ये सब बड़े अच्छे से कर रही हूँ। ठंडी भर जितनी भी ये ठंड स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक मैं ठंडे पानी से ही सुबह नहा के पूजा वूजा टाइम से अच्छे से सब कुछ हो जा रहा है। और मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रही हूँ और अच्छे से कंसंट्रेशन भी बन रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, बस यही है ना कि थोड़ा सा पेन रहता है ना, तो फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि बहुत पेन होता है, बैठना मुश्किल होता है। तो बस यही सब चल रहा है। और लॉन्ग सिटिंग थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की थी कि मैं लॉन्ग सिटिंग करके अच्छे से थोड़ा प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाऊँ, पर इसलिए नहीं कर पाई ना क्योंकि फिर वहाँ का वॉशरूम वगैरह यूज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा अनहाइजीन लगता है।
और प्रॉब्लम लगता है, और इसकी वजह गॉल स्टोन की वजह से पेन इतने लंबे टाइम तक बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मुझे वॉमिट होने लग रहा था और मुझे तबीयत मेरा ख़राब होने लग रहा था। तो मुझे लाइब्रेरी, अभी मेरा वैसे भी ख़त्म ही हो गया है, मैं जितने टाइम के लिए ज्वाइन की थी वो ख़त्म हो गया टाइम पीरियड, तो मैं घर पे ही प्रिपेयर करूँगी। और इस बार मैं काफ़ी टीचिंग के एग्ज़ाम टारगेट करना चाहती हूँ। फिर देखती हूँ, मैं होप कर रही हूँ कि इस साल अच्छे से मैं कहीं सेट हो जाऊँ, क्योंकि होना ही पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब सभी लड़कियों के लिए होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। 6 तारीख को एग्ज़ाम है, मुझे टेंशन है, बताऊंगी कैसे एग्ज़ाम गए हैं, और आप लोग का प्रिपरेशन कैसा हो रहा है बताइएगा। तो अभी सही चल रहा है, बस ये पेन थोड़ा सा रिलीफ हो, बस एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ ऐसा वैसा ना हो, ये टेंशन है। और भगवान जाने, राधा रानी जाने। और पूजा में बड़ा मज़ा आ रहा है, नाम जाप में और आरती, बड़ा बड़ा सुकून। और सच में ना, सुकून केवल और केवल इसी चीज़ में है। कुछ भी आपको मिलेगा ना, कुछ भी कहीं भी आप पहुँचोगे, कुछ भी दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ भी अचीव कर लोगे ना आप, ये चीज़ नहीं है ना, अगर पूजा पाठ आप धार्मिक नहीं हो ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा किसी चीज़ में। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, बस नमक रोटी ही खा रहे हो, लेकिन भगवान अगर साथ में है ना, तो सब पीसफुल लगेगा। पीस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हैप्पीनेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हैप्पीनेस तो आते जाता था, लेकिन अगर आप सही हो ना और पूजा पाठ में लगे हुए हो ना, तो पीस हमेशा आपके साथ रहेगा, पीस कहीं नहीं जाने वाला है। तो 6 तारीख को चलते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हुए हैं। काफ़ी डर लग रहा है, डर इतना नहीं लग रहा है, हल्का फुल्का, क्योंकि प्रिपरेशन भी इतने अच्छे से नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, मिलते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।